सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। आज आगे की रामायण की कथा आप लोगों के सामने। नहीं तो हे नाथ, सब कुशल तो कौशल नाथ के साथ ही गई। वैसे तो सब जगत ही अनाथ हो गया, परंतु मिथिला और अवध विशेष करके अनाथ हो गए। कौशलनाथ की गति सुनकर जनकपुरवासी दुख के मारे पागल हो गए। जिसने उस समय विदेह को देखा तो उनका विदेह नाम सत्य न लगा। रानी की कुचाल सुनकर जनक जी को कुछ न सूझा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर के हृदय में बहुत दुख हुआ। राजा ने पंडित और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए कि आज क्या करना चाहिए। अवध में दोनों प्रकार के असमंजस समझकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। तब महाराज ने धीरज धर हृदय में विचार कर अयोध्यापुरी को 4 चतुर दूत भेजे कि भरत जी को भला बुरा विचार जानकर जल्दी लौट आना, तुम्हारा पता किसी को न होने पावे। दूत अवध में पहुंचे। भरत जी का हाल जानकर उनकी करनी देकर जब भरत जी चित्रकूट को की ओर चले तब मिथिला को लौट आए। दूतों ने आकर जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सब सोच और प्रेम के मारे व्याकुल हो गए। फिर महाराज ने धीरज धरकर भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धा और सेनापति बुलाए। राजमहल, नगर तथा देश में रक्षक रखकर घोड़े, हाथी और बहुत सी सवारियां सजवाई और 2 घड़िया मुहूर्त साध कर तुरंत चल दिए। महाराज ने रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया। आज सवेरे प्रयाग में स्नान के चले और सब लोग यमुना के पार होने लगे। तब हे नाथ, हमको खबर लेने भेजा है। दूतों ने इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर मस्तक नवाया। मुनिवर वशिष्ठ जी ने 6-7 भील साथ में देखकर तुरंत उन दूतों को विदा कर दिया। जनक जी का आना सुनते ही अयोध्यावासी प्रसन्न हुए। रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र सोच में डूब गए। कुटिल कई लाज और दुख के मारे गली जाती है, क्या कहे और किसे दोष दे। नर नारी सब अपने अपने मन में यह जानकर प्रसन्न हुए कि अब 4 दिन और रहना हो जाएगा। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः सब कोई स्नान करने लगे। सब स्त्री पुरुष स्नान करके गणेश, पार्वती, महाराज और सूर्य नारायण की पूजा करने लगे। फिर लक्ष्मीपति भगवान हरि के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर आंचल पसार कर प्रार्थना करने लगे कि राम जी राजा हों और जानकी जी रानी हों और आनंद की सीमा अयोध्या फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे। भरत जी को श्री रामचंद्र जी युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सबको जगत में जन्म पाने का लाभ दीजिए। गुरु समाज और भाइयों समेत अयोध्या में रामचंद्र जी का राज्य हो। उनके राजा रहते हुए ही हम मरे, सब यही मांगते हैं। अयोध्या वासियों की प्रेममय वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि अपने योग्य वैराग्य की निंदा करते हैं। इस प्रकार नित्य कर्म करके अयोध्यावासी प्रसन्न मन से रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। ऊंची नीची तथा मध्यम श्रेणी के स्त्री पुरुष सब अपने अपने भाव के अनुसार राम जी का दर्शन पाते हैं। कृपा निधान राम जी सबका यथोचित सत्कार करते हैं। सब लोग उनकी बढ़ाई करते हैं। श्री राम जी की बालापन से ही एक तेव है कि प्रेम को पहचान कर नीति को पालते हैं। शील व संकोच के समुद्र श्री राम जी सुंदर मुख, मनोहर नेत्र तथा सीधे स्वभाव वाले हैं। इस प्रकार राम जी के गुण समूह का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करते हुए सब अपने अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे कि हमारे बराबर पुण्यवान जगत में थोड़े हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके मानते हैं। उसी समय जनक जी को आते हुए सुनकर सब लोग प्रेम में मग्न हो गए। सूर्य कुल कमल दिवाकर श्री राम जी सभा समेत उनके स्वागत के लिए उठ खड़े हुए। इतिहास की जो कथा हिंदी में जो मैं सुनाती हूँ यहीं पर समाप्त। चौपाइया। कौशलपति गति सुनि जनक ओरा, भे सब लोग शोक भग बस गोबोरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य असलाग न केहु। रानी कुचाल सुनत नर पालहि, सूजन कछु जस मनि विनु व्यालहि। भरत राज रघुवर वनवासु, भा मिथिले सही हृदय हरासु। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहु विचार उचित का आजु। समुझे अवध असमंजस दो, चले रहे न कह कछु को। निपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सती भाऊ कुभाऊ, आगे बेग न होय लखाऊ। गए अवध चर भगत कति, बुझ देखहि करतूति। चले चित्रकूट ही भरतु, चारि चले तेरहूति। दूतन आई भरत कही करनी, जनक समाज यथा मति बरनी। सुनि गुरपुर जन
सचिव महीपति बेसब सोच स्नेह विकल अति धीर धीर जो करी भरत बढ़ाई लिए सुबट साहने बुलाई धरपुर देश राखी रखवारे है गए रथ बहु जान सवारे तू घरी सागी चले तत्काला किए विश्राम न मग महिपाला भो रही आज नहाई प्रयागा चले जमुन उतरन सब लागा खबर लेन हम पठे नाथा तिर कहीं असमय नायो माथा सात किरात छसातक दीने मुनिवर तुरत विदा चर कीन्हे सुनत जनक आगवन सबु हर से अवध समाजु रघुनंदन ही सकोच बड़ा सोच विवस सुर राजू गरई गलानि कुटिल कह कही काही कहे के ही दूसनु देई असमन आनि मुदित नर नारी भयो बहोरी रहव दिन चारी यही प्रकार गत वासर सो प्रात नहान लाग सब को करि मज्जन पूजन नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी रमा रमन पदवंदी बहोरी बिन वही अंजलि अंचल थो जोरी राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजधानी सुबस वसों फिरी सहित समाजा भरत ही राम करहूँ रजुव राजा ए सुख सुधा सचि सब काहू देव देहु जग जीवन लाहू गुर समाज भाईन सहित राम राजपुर रोहो अक्षत राम राजा अवध मारी अमाग सबको सुनि स्नेह मर पुरजरवानी निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी ए विद नित्य करम करि पुरजन राम ही कहे करहि प्रणाम पुलिक तन ऊंच नीच मध्यम नर नारी लहहि दरसु निज निज अनुहारी सावधान सबहि सन्मानहि सकल सराहत कृपा निधानहि लरिकाई तै रघुवर वानी पालत नीति प्रीति पहचानी सील सकोच सिंधु रघुराऊ सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ कहत राम गुण घन अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे हम सम पुण्य पुंज जग थोरे जिनहि राम जानत करि मोरे प्रेम मगन तहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु सहित सभा सब भ्रम उठेऊ रवि कुल कमल दिनेशु सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। इतिहास की कथा में ही पर समाप्त करती हूँ और आज सभी लोगों को पुत्रता एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो और सभी लोगों को जय श्री राम।